नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल व्यू में। तो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे और श्रवण करेंगे, जिससे कि माँ लक्ष्मी हम सब पर सदैव ही अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से लेकर आश्विन कृष्ण अष्टमी तक चलने वाली 16 दिन का महालक्ष्मी व्रत सनातन धर्म में अत्यंत फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने वाले घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। पुराणों में वर्णित एक कथा इस व्रत की महिमा का बखान करती है। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में एक विशाल नगर था जिसका नाम था चंदनपुर। वहाँ एक धर्मात्मा राजा हरिश्चंद्र केतु राज्य करते थे। वे बड़े पराक्रमी, सत्य प्रिय और दानी थे। प्रजा को वे अपनी संतान की तरह मानते थे, किंतु उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके राज्य में धन धनाई की तो भरमार थी, परंतु उनके महल में लक्ष्मी का अस्थायी निवास नहीं था। राजा की रानी सुरुचि अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी और वे प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी, किंतु फिर भी महल में बार बार दरिद्रता का आगमन हो जाता था। कभी राजा कोष रिक्त हो जाते थे तो कभी अचानक अकाल और महामारी से प्रजा दुखी हो जाती थी और लक्ष्मी तो मानो कि उस राज्य से रूठ ही गई थी। राजा और रानी दोनों सोच में पड़ जाते थे, आखिर वे कौन सा ऐसा पुण्य कर्म नहीं हम कर पा रहे हैं जिससे माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से प्रसन्न हो। एक दिन राजा हरिश्चंद्र केतु गहन चिंता में डूबे वन में गए। वहाँ उन्हें महर्षि भृगु मिले। राजा ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि भृगु मुस्कुराए और बोले, राजन, अपने राज और समृद्धि का आना और जाना इस बात का संकेत है कि लक्ष्मी जी आपके यहाँ स्थायी नहीं है। यदि आप और आपकी रानी पूरे श्रद्धा से 16 दिन तक का महालक्ष्मी व्रत करेंगे तो माँ लक्ष्मी स्वयं आपके महल में वास करेंगी और कभी दरिद्रता का नामो निशान भी नहीं रहेगा। दरिद्रता तो मान लो उस राज्य से चली ही जाएगी। महालक्ष्मी व्रत का इतना शक्ति है। राजा ने कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे इस व्रत की विधि और इसकी पौराणिक कथा सुनाइए। महर्षि ने कहा, राजन, बहुत पुरानी बात है। द्वापर युग में विदर्भ देश में सिंहरथ नामक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी चंद्रलेखा अत्यंत धर्मनिष्ठ और लक्ष्मी की परम उपासिका थी। राजा भले ही धर्म का पालन करता था, परंतु उसमें दंभ और अहंकार बहुत भरा हुआ था। एक बार उसके राज्य में भयानक अकाल पड़ा। खेत सूख गए, अन्न समाप्त हो गया और प्रजा भूख से तड़पने लगी। राजा ने बहुत उपाय किए, लेकिन अकाल का निवारण नहीं मिला। तब रानी चंद्रलेखा ने कठोर व्रत का निश्चय किया। उन्हें भद्रपाद शुक्ल अष्टमी से लेकर आश्विन अष्टमी तक का 16 दिन का महालक्ष्मी व्रत रखा। व्रत के दौरान वे प्रतिदिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर कलश स्थापना करती थी। उस पर नारियल सत्य धान चढ़ाती थी। फिर कमल के पुष्प, धूप, दीप से माता लक्ष्मी का पूजन करती थी। व्रत के दिन वे केवल फलाहार करती थी और रात्रि में माता लक्ष्मी की कथा सुनती थी, जागरण करती थी। रानी की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर 16वें दिन स्वयं महालक्ष्मी प्रकट हुई। वे स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित कमल पर विराजमान थी। उनके दर्शन से रानी की आंखें आनंद से भर गईं। माँ बोली, पुत्री, तुम्हारे इस व्रत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब न केवल तुम्हारे महल में बल्कि पूरे राज्य में धन और धनाई की कभी कमी नहीं रहेगी। यह व्रत जो भी स्त्री या पुरुष करेगा उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी और वे वंश चिरंजीवी होगा और दरिद्रता का तो नामो निशान ही नहीं रहेगा। रानी ने माँ से प्रार्थना की, माँ, कृपा कर व्रत की कथा और विधि लोक कल्याण हेतु प्रकट कीजिए। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, जो मनुष्य 16 दिनों तक श्रद्धा और भक्ति से मेरा व्रत करेगा उसके जीवन से रोग, शोक और क्लेश दूर होंगे। वह घर, परिवार और संतान सहित सुखी रहेगा। यदि कोई स्त्री इस व्रत को करती है तो उसकी पति की आयु बढ़ती है और घर में लक्ष्मी का अस्थायी निवास होता है। जो इस कथा को सुनता है या सुनाता है वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। माँ के वरदान से रानी चंद्रलेखा का राज्य समृद्ध हो गया। खेतों में हरियाली लौट आई, अन्न और धन से कोठर भर गए और प्रजा प्रसन्न हो उठी। राजा सिंहरथ, जो पहले अभिमानी था, अब वो विनम्र हो गया और धर्म प्राण हो गया। उसने भी माता लक्ष्मी की उपासना शुरू कर दी।
तब से यह व्रत महालक्ष्मी व्रत कहलाने लगा और इसकी महिमा संसार में फैल गई। महर्षि भृगु की यह कथा सुनकर राजा हरिश्चंद्र केतु और रानी सुरुचि ने भी संकल्प लिया कि वो पूरे नियम और श्रद्धा से महालक्ष्मी व्रत करेंगे। उन्होंने भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन स्नान कर कलश स्थापना किया और देवी लक्ष्मी का पूजन शुरू किया। पूरे 16 दिनों तक वे फलाहार पर रहे और प्रतिदिन दीपक जलाकर माँ की आरती करते रहे। रानी ने नित्य कथा सुनी और प्रसाद बांटा। 16वें दिन रात्रि में माँ लक्ष्मी स्वयं राजमहल में प्रकट हुई। उन्होंने वरदान दिया, राजन, आज से आपके यहाँ कभी दरिद्रता नहीं आएगी। आपके राज्य में सुख समृद्धि और वैभव का वास होगा और यहाँ से दरिद्रता भाग जाएगी। कोई भी राज्य में अब दुखी नहीं रहेगा। माँ के वरदान से राजा का महल स्वर्ण से जगमगाने लगा, कोषागार धन से भर गया और प्रजा भी सुखी हो गई। तब से राजा ने पूरे राज्य में महालक्ष्मी व्रत की महिमा का प्रचार किया। यह व्रत 16 दिन तक किया जाता है। प्रत्येक दिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश पर नारियल, आम का पल्लू और पुष्प रखें। कमल पुष्प से माता लक्ष्मी की पूजन करें, क्योंकि कमल का फूल माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। धूप, दीप, नवेद और 16 प्रकार की वस्तुओं से देवी का श्रृंगार करें। व्रत के दौरान केवल फलाहार करें और मन वचन कर्म से शुद्ध रहें। 16वें दिन व्रत का समापन कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और कन्याओं को वस्त्र, फल, मिठाई दान करें और कुछ दक्षिणा भी साथ में दें। इस प्रकार महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनने और करने से जीवन में दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख, समृद्धि, शांति और वैभव का वास होता है। कहा गया है कि जहाँ महालक्ष्मी की पूजा होती है वहाँ अलक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है, वहाँ से अलक्ष्मी बहुत दूर भाग जाती है और जहाँ लक्ष्मी रहेंगी वहाँ अलक्ष्मी का कभी वास नहीं होता है। इसी कारण आज भी स्त्रियां और पुरुष श्रद्धा से यह व्रत करते हैं और माँ लक्ष्मी से अखंड सौभाग्य, अन्न, धन और संतान की प्राप्ति करते हैं। तो ये मेरा कथा बस यहीं तक का था। कैसा लगा मेरा वीडियो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। तब तक दोस्तों जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।